नमस्कार, मैं हूं आमिर त्यागी और आप देख रहे हैं एटीओ न्यूज। आज मैं मुजफ्फरनगर जिले के नामला गांव में हूं और माहौल कैसा है जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, आरक्षण की जो सूची थी उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, जो कि हमारे राज्य सरकार ने बहुत विचार मंथन के बाद जारी किया था। वो एक उनकी सियासी घटनाक्रम था या उसमें फिर कुछ फेरबदल हुआ है या नहीं, और पूरा जिस तरह से ये घटनाक्रम चला है, पहले आरक्षण की सूची थी उस पर रोक लगा दी और दूसरी आरक्षण की सूची जारी कर दी और 2015 को बेस मानकर ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आरक्षण की सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं और डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो इस पर पूरा मंथन करे और एक आरक्षण को इस तरह से बनाए जहां जितनी जनसंख्या है उसी को बेस मानकर वहां का आरक्षण जारी किया जाए। उसी बात को लेकर आज हम गांव नावला में आए और यहाँ के जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं परवीन कुमार जी, उनसे बात करते हैं और उनके विचार जानते हैं कि जैसे गांव नावला का जो आरक्षण था वो सामान्य में रहता था हर बार, और इस बार की जो सूची है वो ओबीसी में आई है पर उस पर रोक लगा दी है। तो उन्हें क्या लगता है कि जो हमारा जो आरक्षण है गांव नावला का वो दोबारा से क्या ओबीसी में रहेगा या फिर एससी में जाएगा या फिर जनरल में जाएगा, उसको लेकर संशय है। तो उसी को हम आज जानने की कोशिश करेंगे और हम बात करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं सर, आपका नाम? परवीन कुमार। परवीन कुमार, तो आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं जी। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, सरकार ने विचार मंथन किया था पहले ही कि ये जो लिस्ट है वो अपने तरीके से बनाई थी और इस पर इतनी आपत्तियां थी, हाई कोर्ट ने पूर्णतः रोक लगा दी और दोबारा से इसे जारी करने के लिए कहा गया है। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या ये राजनीतिक घटनाक्रम था या प्रेशर में इस आरक्षण सूची पर रोक लगाई गई? मुझे नहीं लगता है प्रेशर में था, लेकिन अब जो का हाईकोर्ट का मामला था उसमें सरकार ने स्वयं माना इसमें जो त्रुटि है और अब 2015 को बेस मानकर अब आरक्षण जारी करने की तैयारी है और मुझे लगता है हमारा मामला फिर ओबीसी आएगा। तो आपका ये मानना है कि जो गांव नावला है वो ओबीसी में ही रहेगा, उसकी जो आरक्षण की सूची है उसमें फेरबदल नहीं होगा। पर जिस तरह से जो जनरल जाति के या जनरल आरक्षण के लोग थे उनको वो इसको लेकर बहुत उनके अंदर एक बौखलाहट पैदा हो गई है कि जो हर बार हमारा जो आरक्षण था वो सामान्य में रहता था, इस बार की ये सूची क्यों इस तरह से जाहिर की गई, वो सरकार पर दबाव बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या ये दबाव में सरकार ने अपना फैसला बदला था या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनमें एक बौखलाहट पैदा हो गई है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तो उनमें जो बौखलाहट है, बार कह दिया सुप्रीम कोर्ट का, वो सबको मानना होता है। तो दूसरी बात ये कि जिस तरह से सरकार ने पहले ही इतनी विचार विमर्श भी किया था कि आरक्षण की सूची हम जारी करेंगे, मंथन करने के लिए कहा गया है, तो वो क्या किस तरह से उसे जनसंख्या को बेस मानकर आरक्षण की सूची जारी करेगी या अपने राजनीतिक फायदे को देख के दोबारा से आरक्षण की सूची जारी करेगी? इसको लेकर आपको क्या कहना है? मुझे लगता है कि बहुत बड़े फेरबदल नहीं कर पाएगी सरकार, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा परसेंटेज एससी ओबीसी रहा है। अगर वहां से बैक जाते हैं वापस तो सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आपका ये मानना है और आपका ये मत है कि अगर सरकार इसमें फेरबदल करती है इस आरक्षण की सूची में तो उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस तरह से उसके राजनीति दोबारा से चुनाव आने वाले हैं तो उनमें उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव है और बहुत ज्यादा सीटें एससी ओबीसी हुई हैं, तो अब सारी सीटें बदलना पॉसिबल नहीं है। कुछ भी करे सरकार, बहुत ज्यादा बदलाव आने वाले हैं। तो ठीक है, अब जैसे कि हमारे प्रधान पद के जो प्रत्याशी है परवीन कुमार जी ने हमें अपना ओपिनियन दिया, तो उसी राय को हम और लोगों से जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो भी इसी बात को सही मानते हैं कि आरक्षण की सूची में फेरबदल होना चाहिए, कि जिस तरह से हमारा नावला गांव पिछड़ा वर्ग में आया है तो एक नई सोच को आवाज मिलेगी, बुलंदियां मिलेगी, चाहे वो एससी का हो यानी कि पिछड़ी जातियों को भी आवाज मिलेगी। जिस तरह से हर बार सरकार के कुछ बड़े नेताओं को इससे फायदा मिलता था, वही हर बार चुनाव में आते थे और लोगों से एक तरह से अपने राजनीतिक फायदा उठाते थे। तो अब के जो आरक्षण सरकार ने उसमें बदलाव किया है, तो उसी को लेकर हम लोगों से उनकी राय जाने, क्या ये आरक्षण सही था या गलत था। सबसे पहले सर, आपका नाम? सुशील कुमार जी, तो क्या आपको सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है कि इस आरक्षण की सूची पर रोक लगा दी? तो आपका ये मानना है कि जो आरक्षण है वो ओबीसी में ही रहना चाहिए? हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद आपका। और सर अब हम बात करते हैं, सर आपका नाम? विजय आर्या। विजय आर्या जी,
तो क्या आपको लगता है कि सरकार के जितना विचार मंथन किया था और पूरी सूची एक जारी की थी, एक पूरा आरक्षण की सूची बनाई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो वो किसी बड़े परिसर से ही रोक लगी होगी, तो इससे आपको क्या लगता है कि सरकार पर इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। अगर इन्होंने इस बार चेंज कर दिया जो लिस्ट जारी करी तो बहुत ही गलत प्रेशर जाएगा सरकार के ऊपर कि प्रेशर में आके राजनीतिक दबाव, जब कोर्ट का तो है ही, मतलब कोर्ट को तो सभी को माननी पड़ती है, लेकिन इसमें राजनीतिक दबाव भी आ जाएगा क्योंकि जहाँ अधिकतर सीटें अच्छी ओबीसी आई हुई है, अगर कोई दोबारा से जनरल में आ गई तो वे लोग नाराज हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि उनके वोट बैंक को खतरा है? अगर सरकार ने उसमें फेरबदल किया तो लगता है कि उनका वोट बैंक कम पड़ जाएगा? सरकार का बीजेपी का जो वोट बैंक है ओबीसी तो है, इसमें ओबीसी में गडरिये है, धीवर है, कुम्हार है, ये सब वोट बैंक बीजेपी का ही तो है और इसी को छेड़ जाने वाली थी तो नुकसान तो बीजेपी को गवर्नमेंट को होगा मगर ज्यादा होगा। तो आपका ये मानना है कि सरकार ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया था कि उनका वोट बैंक ऐसे सुरक्षित बना रहेगा, पर फिर से ही अगर आरक्षण में बदलाव होता है तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। धन्यवाद आपका। और हम आगे जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ उपस्थित हैं उन लोगों से, उनका विचार लेंगे कि क्या वो भी इस आरक्षण की सुधारी है, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः रोक लगा दी, क्या वो रोक सही लगाई है या गलत है? देखिए, लोगों ने आपत्ति भी डाली है तो भी सुनवाई होनी जरूरी थी, लेकिन इस पर रोक तो लगी है, लेकिन जो चेंजेस होंगे जैसे कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार ने कहा है कि ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर वही ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो सरकार से भी विश्वास हो जाएगा, तो खासकर गरीब लोगों। और रही बात बीजेपी के जो वोट हैं तो मैं समझता हूँ कि सभी जातियों में बीजेपी के वोट हैं तो सभी को फर्क पड़ेगा और सामान्य में तो आती रहेगी सीटें, तो सभी को मौका मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जो सरकार का निर्णय है वो सही हो। तो आपका ये मत है कि अगर सरकार इसमें बदलाव करती है तो उनके वोट बैंक को खतरा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। और ये जो आरक्षण था वो एक अच्छी तरह से विचार विमर्श करने के बाद ही जारी किया गया था। सरकार जो करेगी वो सोच समझ के करेगी, जो किया गया था वो अच्छे तरीके से किया गया। तो इसमें आपको लगता है कि कुछ बदलाव की उम्मीद है या नहीं इस आरक्षण सोचेगा सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के बाद? नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और आपत्ति भी लगी हुई है तो थोड़ा बहुत तो इसमें चेंजेस होंगे। तो आपका ये मानना है कि कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस होंगे। और ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं जो उपस्थित है यहाँ युवा वर्ग से ही है, हमारी युवा पीढ़ी अधिकतर यहाँ है और उनका जो मत है कि जिस तरह से हर बार की तरह जनरल से अलग हटकर ओबीसी में यहाँ आरक्षण आया है, गांव नावला की मैं बात कर रहा हूँ, मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है कि सरकार अपने इस सुप्रीम कोर्ट के जो दबाव से या उनके जो रोक लगा दी है क्या उससे नाखुश होगी या उन पर उसका क्या फर्क पड़ेगा? आप उसको लेकर क्या सोचते हैं? सरकार जो कर रही है सही कर रही है, मतलब उसमें जो भी निर्णय लेगी सरकार को आपको सर्वमान्य होगा, आपका ये तो ठीक है। फिर हम जो आप यहाँ देख सकते हैं और जिस तरह से यहाँ की युवाओं, एक तरह से गांव नावला में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और पूरा जो समर्थन है वो सोच रहे हैं कि इस बार का जो बदलाव हो, हर बार सामान्य में यहाँ की जो आरक्षण की सूची जारी होती थी इस बार वो ओबीसी के वर्ग में आई है, तो एक अच्छे बदलाव के संकेत हैं। तो अब हम लास्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं और एक हम उम्र के एक दोस्त हैं, साथी है, उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें क्या लगता है इस आरक्षण की सूची से या उन्हें किस तरह के बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए। आपका नाम? रोहित कुमार। क्या आपको लगता है कि ये आरक्षण की जो सूची सरकार ने बिल्कुल सही किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है गलत लगाई थी या सही लगाई है, इसको लेकर आपको क्या मत है? मुझे लगता है कि जो सरकार ने फैसला लिया है शायद कहीं कुछ बहुत ही अधिक सोचकर किया है कि सभी मानना है कि पहले सामान्य में आता था, हर बार सामान्य में आता था, लेकिन सभी को मौका मिलना चाहिए इसके लिए। और सरकार ने जहाँ तक कि ये कहा कि सही किया है। तो आपका ये मानना है कि जो आरक्षण की सूची सरकार ने पहले जारी किया था, जिस तरह से फेरबदल करके गांव नावला ओबीसी में आधा लोगों का यही मत है कि बदलाव होना चाहिए। हर तरह से जो बड़े बड़े नेताओं को हर बार मौका मिलता था चुनाव में अपनी राजनीति को चमकाने का, इस बार गरीब वर्ग को, छोटे वर्ग को, पिछड़े वर्ग को इस बार सरकार ने मौका दिया है, तो ये एक बदलाव के संकेत है। और सभी लोग यहाँ जो उपस्थित है वो यही आशा करते हैं कि गांव नावला का जो आरक्षण की सूची है उसमें ओबीसी में ही रहे। जय हिंद। कैमरामैन सादाब ताई के साथ।